तो आज अपन बात कर रहे हैं लेट कि लेट के अगर सेंटेंसेस हों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो अपन उसको किस तरीके से कैसे चेंज करेंगे। पहले तो आप लेट को समझो जरा। लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो भी इम्पीरेटिव ही होते हैं, ध्यान दें आप इस बात के ऊपर। लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी इम्पीरेटिव सेंटेंसेस ही कहलाते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा अलग उसमें कैटेगरी में लेकर के चलता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है इससे। एक बात तो आप ये देखो, आप देख रहे हो आपके सामने जो लेट होता है ना उसको हम सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। लेट को यूज करके हम सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस और सजेशन एक ही बात होती है। कोई प्रपोजल का मतलब किसी के सामने हम कोई प्रस्ताव रखते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी लेट यूज होता है, ऑर्डर के लिए भी होता है और परमिशन के लिए भी होता है। ठीक है, ये बात अब काफी डिटेल में आप पढ़ चुके हो। एक अलग से अपना चैप्टर आया था बेसिक इंग्लिश में, शायद आपने देखा भी होगा, अभी इन दिनों में भी देखा होगा आपने, है ना। अब बात लेकिन कर रहे हैं अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की। तो देखो मैंने यहाँ पर, आप इसको, इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं ना, इसको पढ़ने की कोशिश करें। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट के साथ में अच्छे से समझना जरा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी। देखो मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको चलता हुआ, दिख रहा है ना ये? yes, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा हो गया, और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है लेट के साथ में अस आ रहा है। लेट के साथ में अस को हम पूरा भी लिख सकते हैं, और ये जैसे आप नीचे देख रहे हो लेट्स एपोस्ट्रोफी लगा करके एस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब भी लेट अस ही होता है, और पूरा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेट अस, ध्यान से समझ लेना बेटा। और गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना। एक स्थिति तो ऐसी हो सकती है जब लेट के साथ में अस आएगा, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है। एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब लेट के साथ में अस के अलावा मी आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? yes, sir. यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट का लिखा हुआ, शी सेड टू हिम लेट मी गो टू होम प्लीज। अब प्लीज आ रहा है जब इसमें, तो अपने आप में समझ में आ रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही है। सेंटेंस का मतलब क्या है कि प्लीज अब मुझे घर जाने दो, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है। और यहां पर क्या कह रहा है वो, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। समझ में आ गया ना, इसमें लेट के साथ में अस आ रहा है और इसमें लेट के साथ में मी आ रहा है, यानी कि अस नहीं आएगा। एक दो कैटेगरी बना लो आप, एक तो लेट के साथ में अस आएगा और एक लेट के साथ में अस के अलावा, देख रहे हैं ना आप, Yes, sir. ये भी आ सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. अब समझने की बात क्या है कि अगर लेट के साथ में अस आता है तो ये किस चीज को बताता है, या तो सजेशन, एडवाइस या प्रपोजल को बताता है। सर आपने पिन तो लगाई नहीं हैं? ओके ओके, थैंक यू। बस इतना ध्यान रख लिया करो आप थोड़ा सा मेरा, तो मेरे लिए चीजें इजी हो जाती है। तो लेट के साथ में जब अस आएगा ना, समझ लीजिए आप बात को, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। जब लेट के साथ में अस आएगा तो वो या तो सजेशन, एडवाइस लिए, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये देख लीजिए आप, क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. ये ध्यान रखें आप एक तो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे ना। बोलते रहो Yes, आप। sir. हाँ, आप बोलते रहो ऐसे। Yes, sir.
और अगर लेट के साथ में मी आता है या अस के अलावा कुछ भी आता है तो ये किस चीज को बताएगा? इसमें कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इसमें कोई सजेस्ट, इसमें कोई परमिशन भी हो सकती है, इसमें कोई ऑर्डर भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात को आप? यस सर। मतलब ये दो कैटेगरी आप बना लो। लेट के साथ में अस आ रहा है ना, मतलब कोई सजेशन है या प्रपोजल है, एक ही बात है। और अगर लेट के साथ में अस नहीं आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है और परमिशन भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात आपको यहां तक? यस सर। अब अपन वापस उसी चीज पे आ जाते हैं जो अपना सिस्टम था। आपको मालूम है कि अगर लेट के साथ में अस आ रहा है तब रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करोगे? सजेस्टेड, एडवाइस दिया, प्रपोज्ड कर दोगे, क्योंकि इसमें ये भाव आता है। ठीक है? यस सर। और अगर लेट के साथ में अस नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करोगे? भाव देख लो सेंटेंस का। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट हो रहा है, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या परमिटेड या अलाउड, इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात आपको? यस सर। आ रही है ना? यस सर। बस सिंपल सी बात है, मतलब इतना कोई टिपिकल नहीं है। अगर आपके पास में बेसिक अगर अच्छे है ना, आपके पिछली चीजें अगर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, किस तरीके से चेंज करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इस वाले हिस्से में जब लेट के साथ में अस आता है तो कनेक्टिव लगाएंगे अपन, दैट। ठीक है? यस सर। और अगर लेट के साथ में अस नहीं आता है, कुछ और आ रहा है, तो अपन कनेक्टिव लगाएंगे टू। क्लियर? यस सर। ओके। इसमें क्या होता है, अब आप आइए आगे। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कनेक्टिव हो गया। लेट के साथ में अगर अस आता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। और इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा ना वो वैसा का वैसा रह जाएगा, टू लग करके, जैसे आपने किया है अभी तक। आपको कल मैंने बताया था ना वो इंपेरेटिव वाला, ये तो वैसे के वैसे ही चेंज हो जाएगा। कब? जब लेट के साथ में अस नहीं आ रहा होगा ना, रिपोर्टिंग स्पीच रिमेन्स द सेम, नो चेंज। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। अच्छा, इसमें अपन क्या करेंगे? अगर लेट के साथ में अस आ रहा है तो लेट को अपन चेंज कर देंगे शुड में। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। क्योंकि शुड जो होता है वो सजेशन, एडवाइस या प्रपोजल को बताता है। ठीक है ना? और इसमें क्या होगा? लेट जो होगा ना वो चेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात आपको? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, आप आइए आगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लो पहले तो आप। शी सेड टू हिम लेट मी गो टू होम प्लीज। ठीक है ना? अब इसमें जब लेट के साथ में मी आ रहा है, अस तो नहीं आ रहा ना, नो सर। और यहां पर प्लीज आ रहा है। अब मतलब जब मी आ रहा है इसका मतलब सजेशन या एडवाइस या प्रपोजल तो नहीं है। सेंटेंस का भाव आप देख लेंगे क्या आ रहा है। वैसे पता चल रहा है इसमें प्लीज आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट है। तो अपन ने क्या किया? शी रिक्वेस्टेड हिम, देखो चेंज कर दिया ना, कर दिया ना बेटा चेंज। टू लगा दिया कनेक्टिव, जैसे अपन ने कल किए थे। यस सर। और बाकी पूरा का पूरा वैसा आ गया। लेट, पर्सन तो चेंज होगा ही होगा। मी आ रहा है शी के लिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, तो लेट हर गो टू होम। बस प्लीज इधर आई गया रिक्वेस्टेड में। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आता है, यानी कि लेट के बाद कभी भी आई नहीं आएगा, लेट के बाद कभी भी ही नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को आप? ध्यान रखना हमेशा, लेट के बाद कभी भी वी नहीं आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म आता है। एक और देख लो बेटा, द जज सेड लेट द विटनेस कम। अब बेटा जज कह रहा है तो ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर।
दे रहा है ना? Yes, sir. ये ठीक कर देता हूँ। अब इसमें क्या किया, द जज ऑर्डर्ड, हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया, Yes, sir. कनेक्टिव लगा दिया आपने टू, Yes, sir. लेट द विटनेस कम। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ये तो बिल्कुल इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे अपन ने कल चेंज किए थे उसी की तरह है, लेकिन लेट वाला है और इसमें लेट के साथ में अस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आ जाओ जरा इधर आप, ये तो मैंने बता ही दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को अपन सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में या प्रपोज्ड में कर देंगे चेंज, कनेक्टिव लग जाएगा दैट। रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस के अंदर, और लेट को चेंज कर देंगे अपन शुड के अंदर। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। अब बात ये आती है यहां पर कि ये जो अस होगा ना, इसको अपन कैसे चेंज करेंगे। देखो, अस इज चेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना? अब ध्यान रखना, यहां पर ध्यान देने की बात है। यहां पर जरा, अभी तक हमने क्या किया था, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता था, है ना, Yes, sir. उसको हम कैसे चेंज करते थे, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते थे, हाँ और रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते थे। यस सर। लेकिन इसमें अपन जब अस को चेंज करेंगे ना, हाँ तो क्या कह रहा है ये, देखना जरा ध्यान से। अस इज चेंज्ड एज पर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, एज पर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ। Reporting verb. हाँ, बस थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है बेटा, वो बस थोड़ा सा समझना है। कैसे, बहुत कंसंट्रेशन रखोगे, फोकस रखोगे ना बेटा, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 3 बातें बताई गई हैं आपको। पहली बात, इफ एनीवन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई सा भी, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर कोई सा भी फर्स्ट पर्सन है, तब तो हम उसको चेंज कर देंगे वी के अंदर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, और दोनों में से कोई सा भी, दोनों तो फर्स्ट पर्सन हो नहीं सकते ना, यस सर। हाँ, कहने वाला और सुनने वाला एक ही थोड़ी हो सकता है, नो सर। नहीं हो सकता। तो दोनों में से अगर कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग, सॉरी, रिपोर्टिंग, ये स्पीच का जो अस है ना, इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। कैसे, आप देखो यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ही सेड टू मी आ गया, यस सर। इधर लेट अस आ गया। यस सर। अब अस को चेंज करने वाली बात है ना, अस को कैसे Yes, चेंज sir. करेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, ठीक है ना, इन दोनों Yes. के हिसाब से चेंज करेंगे, दोनों को देखना पड़ेगा। अब दोनों में से पहला रूल क्या कह रहा है ये, कि दोनों में से अगर कोई भी एक फर्स्ट पर्सन है, ये रहा ना फर्स्ट पर्सन मी, यस सर। तो अस को अपन ने मी में चेंज कर दिया, ये देखो आप ध्यान से, कर दिया ना। Yes. यस सर। हाँ, अब दूसरी बात क्या है कि इफ बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर थर्ड पर्सन, अगर दोनों के दोनों, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ही थर्ड पर्सन हैं, दोनों ही, तो अपन उसको दे में चेंज कर देंगे। समझ में आ गई ये बात भी आपको? Yes, sir. ओके। तीसरी बात क्या है कि अगर एक थर्ड पर्सन है और दूसरा सेकंड पर्सन है, मान लो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक तो थर्ड पर्सन है और दूसरा सेकंड पर्सन है, तो अस को किस में चेंज कर देंगे, यू में चेंज कर देंगे। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। फिर से सुनो, अगर फोकस करो अपना किस चीज के ऊपर,
अस को कैसे चेंज करेंगे लेट वाले सेंटेंस में? उसको अस को चेंज करने के लिए अपने को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को देखना होगा। अगर दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है तो अस को चेंज कर देंगे वी में, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से अगर दोनों के दोनों ही थर्ड पर्सन है तो अपन चेंज कर देंगे उसको दे के अंदर, ठीक है। Yes, sir. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनमें से एक थर्ड पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है तो अपन उसको चेंज कर देंगे किसमें? यू में। You may. क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. यस सर। चलो देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। यस सर। आप यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, देखो डायरेक्ट का अपन एक सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे ही said to me। अब पूरा ही समझा रहा हूं मैं, समझ लेना बेटा, है ना। सारे बातें मैं समझाऊंगा, आप समझ लेना बेटा जरा इसको। लेट अस भी कह सकते हैं अपन, है ना। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? लेट्स। एक ही बात होती है, गो फॉर ए वॉक, ठीक है बेटा। ये अपन ने कर दिया, इसको पुलिस स्टॉप लगा के अपन ने वो कर दिया बंद। अब देखना जरा यहाँ पे, लेट के साथ में अस आ रहा है ना बेटा। यस सर। अब देखो जरा, आप इसको जब अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ही का ही आ जाएगा ना। यस सर। क्या है, मैं एक्चुअली इतना वो नहीं हूं ना एक्सपर्ट, अभी काम चला लेता हूं अपना, है ना। मैं भी इतना एक्सपर्ट हूं नहीं, तो मैं तो अपना काम चला लेता हूं बस। पर मैं एक मेरा आदत है कि मैं एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहता हूं, बस इसलिए चाहे टाइम लगे मेरे को, लेकिन मैं। अब देखो आप, लेट के साथ में अस आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो सजेस्टेड टू मी, जब सजेस्टेड आता है तो मी लगा देना चाहिए, टू लगा देना चाहिए। ही सजेस्टेड टू मी, है ना। प्रपोज्ड भी कर सकते हैं अपन इसमें, पर जब प्रपोज्ड आएगा ना तो फिर टू नहीं लगाएंगे अपन। क्लियर? यस सर। ये बात, लेट अस आ गया तो सजेस्टेड कर दिया अपन ने। यस सर। अच्छा, अब कोमास हट जाएंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे अपन? दैट, दैट। ठीक है। यस लेट के सर। साथ में अस नहीं आएगा तो टू लगाएंगे, और अगर लेट के साथ में अस आएगा तो अपन कनेक्टिव लगाएंगे दैट। क्लियर हो गया आपको? Yes. अब अपन क्या करेंगे इस सेंटेंस को, मैंने क्या कहा है सेंटेंस में, यहां देखो आप क्या बताया गया है कि ये बताया गया है कि द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज्ड इनटू असर्टिव। रिपोर्टिंग स्पीच यही है ना, यस सर। यही है ना बेटा रिपोर्टिंग Yes, sir. स्पीच। Yes, sir. यस सर। इसको अपन असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे?
सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है। Yes, sir. अब इस अस को कैसे चेंज करेंगे, तो पहले वाला रूल क्या बताए कि अगर दोनों में से कोई भी एक रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन है, ये ना मी फर्स्ट पर्सन, Yes, तो sir. अपन अस को चेंज कर देंगे वी में। ये चेंज कर दिया अपन ने, कर दिया ना। Yes, sir. और मैंने ऊपर एक लिखवाया है कि लेट को अपन किस में चेंज कर देंगे, शुड में। Should. तो ये आ गया शुड, यहां पर आपका आ गया ना बेटा। Yes. तो लेट भी चेंज कर दिया और अस भी चेंज कर दिया ना। Yes, sir. Yes, वो sir. और फोर ए वॉक। Walk. क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. समझने की बात ये है कि हमने वी को कैसे चेंज किया, समझ में आ गया ना। Yes, sir. वी को हमने कैसे चेंज किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में से एक क्या है, फर्स्ट पर्सन है। First person. क्लियर हो गई बात आपको। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब इसको मैं, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन हो। देखो मैं आपको यहां पर इसको एक और तरीके से करके बताता हूं। ये मैंने सेंटेंस यहां पर ले लिया आपका, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसमें क्या करता हूं, यहां पर ही की जगह कर देता हूं, मान लो मैं आई कर दिया ना। Yes, sir. ये फर्स्ट पर्सन आ गया ना। और इसको मैं कर देता हूं, मान लो हिम। क्लियर हो गया है ना। अब क्या चेंजेज होगा देखो आप, सॉरी यहां पर मुझे फुल स्टॉप लगा चाहिए, ये लगा दिया। Yes, sir. अब मैं इसको यहां से कैसे चेंज कर सकता हूं, आप देखना जरा। ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ ही की Yes, जगह क्या sir. कर दिया मैंने, आई हो जाएगा ना। ऐसे आप कर दीजिए, मैं इसको करके दोबारा बताता हूँ आपको यहाँ पर। चलो ये इनडायरेक्ट है ना। अब देखो आप, इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट कर दिया इसको। क्या करेंगे अपन, आई का आई लेंगे ना, आई। Yes, sir. अब प्रपोज्ड भी कर सकता हूं मैं यहाँ पर, प्रपोज्ड, ठीक है। आई प्रपोज्ड है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं बहुत दिनों में काम में ले रहा हूं ना मैं इसको। तो आई प्रपोज्ड हो गया ना। अब क्यों Yes, लगाने sir. की जरूरत नहीं है, आई प्रपोज्ड हिम। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. दैट लगा दिया। Yes. वी करूंगा ना मैं इसको अब, क्योंकि एक ये आ रहा है ना, फर्स्ट पर्सन आ रहा है ना एक। Yes, Yes, sir. sir. तो आई प्रपोज्ड हिम दैट वी, और लेट को शुड में चेंज करेंगे। शुड गो For a walk. फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब मान लीजिए दोनों ही थर्ड पर्सन हो। दोनों ही थर्ड पर्सन कैसे होंगे, अपन देखते हैं एक एग्जांपल और। एक डायरेक्ट का लीजिए आप। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बोल देना, है ना। अब मान लो Yes. मैंने इसमें ले लिया शी सैड टू हिम, आगे ना दोनों थर्ड पर्सन। Yes, sir. कोमा लगा दिया। लेट अस नहीं, अच्छा लेट अस गो फॉर ए वॉक। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब दोनों थर्ड पर्सन आ गए ना। Yes. Yes, sir. अब दोनों जब थर्ड पर्सन आ गए
तो अपन इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखें जरा। सी वो तो वैसा का वैसे रहेगा ना। शी Yes, sir. सजेस्टेड या एडवाइज्ड कर दो, एडवाइज्ड हिम, ठीक है। Yes, sir. दैट लगा देंगे कनेक्टिव। Yes, sir. अब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे ना। Yes, Yes, sir. sir. और अपन ये देख रहे हैं कि अस को कैसे चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है, तो दे Yes, sir. शुड, अस को चेंज किया ना अपन ने, Yes, sir. अस को चेंज किया शुड में। असर्टिव सेंटेंस चेंज कर रहे हैं अपन, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ गया, ये शुड बाद में आएगा। गो फॉर ए वॉक। क्लियर हो गया बेटा, Yes, क्लियर हो गई sir. दोनों बात Yes, आपको। sir. अब एक बात अपनी क्या रह गई थी कि Yes. सपोज कीजिए एक थर्ड पर्सन हो और एक सेकंड पर्सन हो, ठीक है ना। आप देखिए जरा इसको भी अपन Yes, कैसे sir. ले रहे हैं। जैसे यू, अच्छा ये जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है ये। यू सेड टू देम, आ गया ना, एक सेकंड पर्सन आ गया ना यू, Yes. एक आ गया ना Yes, थर्ड sir. पर्सन। कोमाल Yes, लगाया sir. आपने, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब अपन Yes, इसको sir. कैसे करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में अपन कैसे चेंज करेंगे इसको, देखो जरा आप तो समझ गए होंगे शायद आप। Yes, sir. यू प्रपोज्ड देम दैट। That अब एक You देखो should. सेकंड पर्सन आ रहा है ना, Yes, sir. yes, sir. तो यू तो अपन यू में चेंज कर देंगे, शुड Go go फॉर Forever. ए वॉक। Walk. बेटा क्लियर हो गया नहीं हुआ, Yes, sir. बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया आपको। Yes, sir. कोई क्वेश्चन, No. No, sir. कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, हैं। No, sir. मैं बंद कर दूं, Sir, एक मिनट स्क्रीनशॉट। हाँ नहीं मैं मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना बेटा, ओके। Yes, sir.